यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रीवा में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भाजपा सरकार को घेरा। रीवा में गेहूं चोरी के विवाद पर महिला और उसकी बेटे पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, दोनों घायल। SDMH रीवा में पानी की भारी किल्लत, उबलता पानी पीने को मजबूर मरीज। रीवा में प्रताड़ना से तंग आकर शिक्षक ने की आत्महत्या की कोशिश, हालत गंभीर। रीवा में पैसों के विवाद में दोस्त की गोली से हुई थी पुलिस आरक्षक की मौत, आरोपी गिरफ्तार। रीवा में पिता की डांट से नाराज युवक ने लगाई फांसी। रीवा में CTC नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांच जारी, विजेता को मिलेगा 61,000 रुपए का इनाम। सतना अस्पताल से नवजात चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल चार्जर के विवाद में की थी वारदात। सीधी के मझौली में ओवरलोड गेहूं से भरा ट्रक सड़क किनारे पलटा। सिंगरौली में किराए के विवाद में महिला और ऑटो चालक भिड़े, वीडियो वायरल। सिंगरौली में बिजली के काम के दौरान करंट लगने से मजदूर की मौत। मैहर में अनियंत्रित बाइक गिरने से सिंगरौली के युवक की मौत। और विंध्य में भीषण लू का प्रकोप, रीवा सहित कई जिलों में इमरजेंसी अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर रीवा शहर के सिरमौर चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, शहर अध्यक्ष अशोक पटेल, पूर्व राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल और अरुणा तिवारी सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शाम 5 बजे एकत्रित होकर माल्यार्पण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। माल्यार्पण के पश्चात सिरमौर चौराहा पर ही इंदिरा ज्योति समारोह के तहत एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार की गलत व जन विरोधी नीतियों का खामियाजा आज देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुहरवा गांव में गेहूं चोरी की रंजिश को लेकर एक आरोपी ने मां बेटी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। पीड़ित पूनम पाठक के अनुसार बीती 1 मई को आरोपी अशोक कुशवाहा ने उनके घर से गेहूं चोरी किया था, जिसकी शिकायत के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने 1 बोरी गेहूं वापस तो कर दिया, लेकिन तभी से वो लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसके बाद बुधवार दोपहर करीब 1 बजे जब आरोपी अपनी जमीन का सीमांकन कराते समय पीड़िता की जमीन पर जबरन पत्थर गाड़ने लगा, तो विरोध करने पर उसने तैश में आकर पूनम पाठक और उनकी मां विद्यावती पाठक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायल महिलाओं को तुरंत उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SDMH रीवा में इस समय मानवता को शर्मसार करने वाली अव्यवस्था सामने आई है, जहां 45 डिग्री से भी ज्यादा तापमान की झुलसाने वाली गर्मी के बीच अस्पताल में भर्ती 800 से अधिक मरीज और उनके परिजन बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दरअसल अस्पताल के हर फ्लोर पर कहने को तो सिर्फ एक वाटर कूलर है, लेकिन वे बढ़ते मरीजों की संख्या के लिहाज से ना सिर्फ नाकाफी हैं
हैं, बल्कि अधिकतर बंद पड़े हैं या उनसे खौलता पानी निकल रहा है, जिसके चलते लोग मजबूरी में सीधे टंकी से आ रहा गर्म पानी पीने को विवश हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित निःशुल्क प्याऊ के मटकों में मकड़ी के जाले लगे हैं और बगल का वाटर कूलर खुद प्यासा पड़ा है। वहीं गायनी वार्ड के पीछे चल रहे निर्माण कार्य के कारण पानी की पाइपलाइन टूटने से वहां सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। डॉक्टरों और स्टाफ द्वारा अपने पानी की व्यवस्था स्वयं करने के कारण गरीबों की इस समस्या पर सुध लेने वाला कोई नहीं है। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अनंतपुर में एक शिक्षक द्वारा आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सीएम राइज स्कूल लालगांव में पदस्थ शिक्षक अनिल कुमार तिवारी द्वारा सुसाइड नोट लिखकर हाथ की नस काट लेने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शिक्षक ने आत्मघाती कदम उठाने के बाद अपनी तस्वीर शिक्षकों के एक ग्रुप में शेयर की, जिसके बाद अन्य शिक्षकों की सूचना पर गंभीर हालत में उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित शिक्षक ने अपने सुसाइड नोट में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी पर फर्जी मुकदमे में फंसाने, लगातार धमकियां देने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद मिश्रा परिवार द्वारा उनकी जमीन पर लगे एक हरे भरे पेड़ को बिना अनुमति काटने के विरोध से शुरू हुआ था। सुसाइड नोट में शिक्षक ने जांच कराने की मांग की है। रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़रिया मोहल्ले में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मैहर जिले के रामनगर थाने में तैनात पुलिस आरक्षक राकेश कुमार पटेल अपने बेटे की तबीयत खराब होने के कारण छुट्टी लेकर गांव आए हुए थे, जहां रविवार की रात वे अपने पड़ोस में रहने वाले बचपन के जिगरी दोस्त राकेश तिवारी के घर गए थे। वहां दोनों ने एक साथ बैठकर शराब पी, लेकिन इसी दौरान आरक्षक द्वारा मकान निर्माण के लिए उधार दिए गए 1 लाख रुपए वापस मांगने पर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। ये विवाद नशे की हालत में इतना बढ़ गया कि आरोपी राकेश तिवारी ने तैश में आकर पिस्तौल निकाली और आरक्षक राकेश पटेल की कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी के परिजन गंभीर रूप से घायल आरक्षक को तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और बुधवार शाम को जिउला क्षेत्र से घेराबंदी कर आरोपी राकेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की आगे की बारीकी से जांच कर रही है। रीवा शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय नगर में रहने वाले एक 18 वर्षीय युवक ने पिता की डांट से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान शुभम कुशवाहा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से सीधी जिले के मझौली का निवासी था। बताया जा रहा है कि घर में पिता ने किसी बात को लेकर शुभम को डांट दिया था, जिससे नाराज होकर उसने कमरे में आत्मघाती कदम उठा लिया। परिजनों ने उसे तुरंत फंदे से उतारकर संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस आत्मघाती कदम के पीछे के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के मारतंड स्कूल नंबर 3 ग्राउंड में 15 मई से भव्य सीटीसी क्रिकेट लीग सीजन 2 सर्कल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं अपना दमखम दिखा रही हैं। इस टूर्नामेंट में हर दिन शाम 7 बजे से 10-10 ओवरों के 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं। बताया गया है कि फाइनल मुकाबले में विजेता टीम को 61,000 रुपये और उप विजेता टीम को 31,000 रुपये की इनामी राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा। इस शानदार खेल आयोजन को सफल बनाने में आयोजक नितिन लखेरा, सुनील दाहिया और राजमणि तिवारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं बुधवार को टूर्नामेंट के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में गुरमीत सिंह मंगू, आनंद सिंह, रीवा संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन के चयनकर्ता अनिल मिश्रा, मनीष नामदेव, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री द्रव्यांशु गौतम सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
सतना जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल से नवजात बच्चे को चुराकर भागने वाले आरोपी विपिन सोनी निवासी कोलगंवा को सिटी कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि माडा टोला निवासी प्रसूता शिवानी चौधरी ने मंगलवार सुबह ही बेटे को जन्म दिया था, जिसका अस्पताल में आरोपी विपिन सोनी से मोबाइल चार्जर को लेकर विवाद हो गया था। इसी बात का बदला लेने की नीयत से नशे में धुत आरोपी ने प्रसूता के सोने का फायदा उठाया और 2 दिन के मासूम को अपने झोले में छुपाकर भागने लगा। इसी दौरान अस्पताल में मौजूद नई बस्ती निवासी अभिलाषा तिवारी को झोले से बच्चे के रोने की आवाज आई और मासूम के पैर दिखे, जिस पर टोकने पर आरोपी घबराकर भागने लगा। महिला ने शोर मचाते हुए उसका पीछा किया, जिससे डरकर आरोपी बच्चे को झोले सहित जमीन पर फेंक कर फरार हो गया, जिसे बाद में सुरक्षित मां को सौंप दिया गया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को दबोच कर अपहरण का मामला दर्ज किया है और उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। सीधी जिले के मझौली में गुरुवार सुबह मझौली उपार्जन केंद्र से दडौरा तौल केंद्र जा रहा गेहूं से भरा एक ओवरलोड ट्रक असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की बॉडी से करीब 10 फीट ऊपर तक गेहूं की बोरियां रस्सियों के सहारे लादी गई थीं और भारी वजन के कारण वाहन सड़क पर बुरी तरह डगमगा रहा था, जिसे देख स्थानीय लोग पहले से ही इसके पलटने की आशंका जताकर वीडियो बना रहे थे कि तभी कुछ ही सेकंड में ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां कोई राहगीर या अन्य वाहन मौजूद नहीं था और ड्राइवर व खलासी ने भी समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पूरी सड़क पर गेहूं की बोरियां बिखर गईं, जिस पर मझौली थाना प्रभारी ने संज्ञान लेते हुए ओवरलोडिंग के पहलू को गंभीरता से रखकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के कोतवाली और नवानगर थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित मुख्य माजन मोड़ चौराहे पर गुरुवार सुबह ऑटो किराए को लेकर एक महिला यात्री और ऑटो चालक के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसके चलते करीब 15 मिनट तक व्यस्त सड़क पर भारी हंगामे और अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद ऑटो चालकों द्वारा तय से अधिक मनमाना किराया वसूलने की जिद के कारण शुरू हुआ, जिसमें बहस बढ़ते ही मौके पर मौजूद अन्य युवक भी कूद पड़े और दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे व धक्का मुक्की होने लगी। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस घटना के वीडियो में महिला और एक युवक एक दूसरे का कॉलर पकड़कर सरेराह मारपीट करते साफ नजर आ रहे हैं, जिन्हें बाद में राहगीरों और स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर शांत कराया। हालांकि इस मामले में अब तक किसी भी पक्ष द्वारा पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शहर में ऑटो चालकों की इस तरह की मनमानी और गुंडागर्दी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जिस पर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। सिंगरौली जिले के शासन चौकी क्षेत्र अंतर्गत सिद्धि कला गांव में गुरुवार सुबह करीब 10 बजे टेंट लगाते समय करंट लगने से 40 वर्षीय मजदूर छोटेलाल साकेत निवासी सिद्धि खुर्द की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छोटेलाल एक घर में टेंट लगाने के दौरान सीढ़ी पर चढ़कर बिजली से जुड़ा काम कर रहे थे, तभी अचानक वे तेज करंट की चपेट में आ गए और संतुलन बिगड़ने से सीढ़ी समेत सीधे जमीन पर आ गिरे। हादसे के तुरंत बाद परिजन और स्थानीय लोग उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए बेढ़न ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी सीताबाई ने रोते हुए बताया कि उनका परिवार बेहद गरीब है और छोटेलाल ही घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे, जिसके चलते उन्होंने प्रशासन से उचित आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। मामले की सूचना मिलते ही शासन चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मैहर जिले के रामनगर क्षेत्र अंतर्गत सरिया के पास बुधवार की देर रात करीब 2 बजे हुए एक सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक शिव कुमार सिंह की मौत हो गई। मृतक युवक मूल रूप से सिंगरौली जिले के अजगढ़ का निवासी था, जो रात के समय मोटरसाइकिल से मैहर की ओर जा रहा था, तभी अचानक उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मई के महीने में सूर्यदेव के रौद्र रूप और पड़ोसी राज्यों से आ रही रेगिस्तानी गर्म हवाओं के कारण पूरा प्रदेश भीषण लू की चपेट में है, जिससे तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर को छू रहा है। इस जानलेवा गर्मी के बीच मौसम विभाग और सरकार द्वारा विंध्य और बुंदेलखंड के रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों की सुरक्षा के लिए मोबाइलों पर एक विशेष इमरजेंसी अलर्ट नोटिफिकेशन भेजा गया, जिसने तेज सायरन की आवाज़ से एक बारगी लोगों को चौंका दिया। इस आपातकालीन संदेश में प्रशासन ने आम जनता से बेहद जरूरी अपील करते हुए दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बिना वजह घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। साथ ही शरीर को ठंडा रखने, ज़्यादा पानी पीने और चक्कर, उल्टी, तेज बुखार या बेहोशी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने को कहा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में चेतावनी जारी की है कि पश्चिमी और उत्तरी शुष्क हवाओं के प्रभाव से रीवा सहित पूरे विंध्य, बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र में आगामी दिनों में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है, बल्कि तापमान में और बढ़ोतरी होने से रातें भी गर्म रहेंगी, जिसके चलते आने वाले एक हफ्ते तक इस भीषण तपिश से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।